बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 हमने जो स्टार्ट किया हुआ है और हमारा लेक्चर नंबर 20 है। तो चैप्टर नंबर 5 में हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एमएस एक्सेस, कि एमएस एक्सेस होता क्या है, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस थे कि ये सिंपल डेटाबेस है, विजर्ड्स है, अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन, रेस प्रोग्रामिंग, कॉमन स्टैंडर्ड, नो रिडंडेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो ये था कि व्हाट इज एन आईडीई, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के मतलब हमने डिस्कस किया था, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के मतलब हमने डिस्कस किया था। और फिर आगे हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो था व्हाट इज मेंट बाय आरडीएमएस, व्हिच फैसिलिटीज आर प्रोवाइड बाय आरडीएमएस। आरडीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, उसकी फैसिलिटीज जो उसने प्रोवाइड की हुई हैं जैसे कि डाटा सिक्योरिटी है, डाटा इंटीग्रिटी है, डाटा इंडिपेंडेंस है, इजी एक्सेस है, बैकअप एंड रिकवरी है, ये हमने डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट इज एमएस एक्सेस स्टार्टेड और लोडेड, कि एमएस एक्सेस कैसे स्टार्ट होता है और लोड होता है या लोड होता है, और उसके मुताबिक हमने डिस्कस किया था। और जो हमारा इस लास्ट लेक्चर का आखिरी टॉपिक था वो इस चीज़ के मतलब था कि व्हाट इज डेटाबेस विजार्ड, राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस विजार्ड्स। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 का, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो जो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है वो आपको मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि ये जो नहीं है, और वैसे भी इन क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है। तो हम सबसे पहले आते हैं राइट द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस इन एमएस एक्सेस। के एमएस एक्सेस के अंदर नया डेटाबेस क्रिएट करने का क्या प्रोसीजर है। उस दो प्रोसीजर हैं, इसके दो रास्ते हैं, एक है यूजिंग डायलॉग बॉक्स और दूसरा है यूजिंग मेन मेन्यू। कि या तो आप डायलॉग बॉक्स के जरिए कर सकते हैं या मेन मेन्यू के जरिए। तो सबसे पहले हम डायलॉग बॉक्स के जरिए करते हैं कि कैसे हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने आईटी सीरीज के बुक नंबर पेज 85 पे आ जाएं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो पहला स्टेप जो है वो है स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करना है यानी कि उसको ओपन करना है। इट विल डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स विद 3 ऑप्शन। तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले होगा जिसके अंदर 3 ऑप्शन होंगी। ठीक है, तो सिलेक्ट द ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस ऑप्शन, और आप लोगों ने ब्लैंक एक्सेस डेटाबेस की जो ऑप्शन है ना उन 3 ऑप्शन में से उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे आपने क्लिक कर देना है। नंबर 3 पे जो है ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद द फाइल न्यू डेटाबेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और एक नई फाइल डेटाबेस की डायलॉग बॉक्स पे अपीयर हो जाएगी। टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस इन फाइल नेम बॉक्स, और आपने डेटाबेस का जो भी नाम रखना है या जिस के लिए या जिस कंपनी के लिए जैसे भी आपको डेटाबेस बनाने लगे हैं उसका आप नेम बॉक्स में उसका नाम लिखेंगे। 5 में आप सिलेक्ट एनी लोकेशन फ्रॉम सेविंग ऑप्शन, और उसके बाद 5th पे आप ये करेंगे कि आप कोई ना कोई ऐसी लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे
ठीक है, जहां आपने इसको सेव करवाना है। वो आपकी सी ड्राइव भी हो सकती है, वो आपकी डी ड्राइव भी हो सकती है, वो ई भी हो सकती है, एफ भी हो सकती है। जिसमें आपने सेव करवाना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक क्रिएट बटन, आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे जी, डेटाबेस विल बी क्रिएटेड, डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी एंड फॉलोइंग विंडो विल अपीयर, और जो ये विंडो दी हुई है ये अपीयर हो जाएगी। न्यू डेटाबेस यूजिंग मेन मेन्यू, कि नए डेटाबेस को मेन मेन्यू में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक मेन मेन्यू के जरिए आप इसे कैसे करेंगे। पहला जो था वो डायलॉग बॉक्स के जरिए था, अब ये आ गया मेन मेन्यू के जरिए कि हम मेन मेन्यू के जरिए कैसे इसको यूज करें। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट करेंगे। A dialog box will appear with 3 ऑप्शन, उसी तरह एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा जिसकी 3 ऑप्शन होंगी। क्लिक कैंसिल बटन, आप कैंसिल बटन पे क्लिक कर देंगे जी, मेन विंडो विल अपीयर फॉलो, और वो जो 3 ऑप्शन वाला डायलॉग बॉक्स आएगा ना, आपने उसको कैंसिल कर देना है। तो एक विंडो जो है ना वो आपके सामने आ जाएगी। सिलेक्ट फाइल, फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। न्यू डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और नया डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट जनरल टैब, आप जनरल टैब को सिलेक्ट करेंगे। 5th पे आप चूज ब्लैंक डेटाबेस, और ब्लैंक डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। उसके बाद 6 पे 6 स्टेप इसका है, क्लिक ओके, ओके करेंगे जी, फाइल न्यू डेटाबेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, और नए डेटाबेस की फाइल अपीयर हो जाएगी। 7th पे है टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस का नाम टाइप करेंगे फाइल नेम बॉक्स के अंदर के आपने क्या उसका नाम रखना है। 8th पे आप सिलेक्ट एनी लोकेशन फ्रॉम सेव इन ऑप्शन, यानी कि आप वही पीछे वाला के इसको आपने सेव इस फाइल को कहाँ करना है, सी में, डी में, ई, एफ ड्राइव में, जी जहाँ भी आपने सेव करना है। 9th पे क्लिक क्रिएट बटन, इसे क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे जी, डेटाबेस विल बी क्रिएटेड, और डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन है ना, राइट अ प्रोसीजर टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन MS एक्सेस, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए ये वाला हम नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो करेंगे, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एग्जिस्टिंग MS एक्सेस। ठीक है, तो अ यूजर कैन एग्जिस्ट फ्रॉम एक्सेस इन सेवरल वेज। It is important to exit MS access properly to prevent any damage to the database. If there is any unsaved objects while existing MS access, perform to save it. The closing the following methods are used to exit MS access. MS access को कैसे बंद किया जा सकता है। Select file, exit from menu bar. MS access will be closed, या कहते हैं डबल क्लिक MS प्रोग्राम आइकन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ MS access विंडो, और या क्लिक क्लोज बटन टू द टॉप ऑफ द राइट ऑफ MS access विंडो। इन 3 तरीकों से हम MS access को बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है ना, डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ MS एक्सेस, ये वाला क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन टूल बार एंड मेन्यू बार, ये वाला क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेटाबेस विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, ये भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 89 पे। 89 पे ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डिस्कस द
डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। ये वाला क्वेश्चन हमने करना है, जो कि इस बोर्ड पे भी क्वेश्चन नंबर 3 पे है। A component of database system is known as database object। database system के जो component होते हैं उन्हें हम database object कहते हैं। MS Access provide various objects that are used to store and retrieve data from database। इसमें tables हैं, queries हैं, forms हैं, reports हैं। The database objects tables is used to store data in database। The database object query is used to retrieve data from database। के जो database object है ये डाटा को स्टोर करने के लिए और क्यूरी जो है वो डाटा को रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम टेबल्स के मतलब पढ़ लेते हैं। A table is a collection of related data organized in rows and columns। टेबल मजमुआ है रोज और कॉलम का जहाँ पे डाटा को कलेक्ट किया होता है। रोज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स इन द अबव फिगर। इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट स्टोर्ड इन अ सेपरेट रो। ईच रो इज सबडिवाइडेड इनटू फील्ड्स। टेबल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। टेबल जो है वो एक बहुत ही अहम ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। इट इज द सेंट्रल कंसेप्ट इन रिलेशनल डेटाबेस। और ये एक दरमियानी हिस्सा है डेटाबेस का। ऑल डाटा इन रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। जितना भी रिलेशनल डेटाबेस का डाटा होता है वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। टेबल इज नोन एज रिलेशन। टेबल्स को हम रिलेशंस भी कहते हैं। ये बार बार पीछे भी हम रिलेशंस की बात कर रहे थे, तो एक मतलब फिर आप सुन लें कि हम टेबल्स को ही रिलेशंस कहते हैं। एन एग्जांपल ऑफ टेबल, ये टेबल की एग्जांपल दी हुई है। अ डेटाबेस नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ मैनी टेबल्स। एक जो डेटाबेस है वो आमतौर पर बहुत सारे टेबल्स पर मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, a database normally consists of many tables। Each table is identified by separate name। और हर टेबल को की शिनाख्त एक अलग किसी नाम से की होती है। कि जितने भी टेबल होंगे वो हर टेबल जो है वो अलग अलग किसी नाम से उसकी शिनाख्त होगी। An important task in designing a database is the decision that which table should be included in the database and which field should be included in each table। Queries। A query is a statement that extracts specific information from database। क्यूरी एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती है डेटाबेस से। क्यूरीज आर यूज्ड टू रिट्रीव द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम डेटाबेस। यानी कि क्यूरी इस चीज के लिए इस्तेमाल होती है कि ये रिक्वायर्ड डाटा को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए। Data is retrieved according to the criteria given by the user। It is a more flexible way of selecting, filtering and sorting records। A query is written in database access language। The most commonly used query language is SQL यानी कि structured query language। A query retrieve data from the database and display it in the form of table। ये क्यूरी जो है वो डेटाबेस से डाटा को हासिल करेगी और उसे टेबल्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर देगी। The user can also change data in the database by using queries। Queries can also be used to perform calculation of different fields। The output of a query can be used as source of records from and reports। A query is used to view and analyze
data in many ways. It is actually a store question of requests. The queries are design view of MS Access. अच्छा ये आगे एक टेबल भी दिया हुआ है उसका। तो कह रहा है यूजर एग्जीक्यूट्स a query to retrieve the records of the student who got more than 600 marks. The query will display the following table as के क्वेरी ने वो वाला टेबल डिस्प्ले कर दिया कि जिसमें स्टूडेंट्स ने 600 से ज़्यादा मार्क्स लिए। दी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव बाय द क्वेरी अपीयर्स लाइक डेट शीट व्यू ऑफ द टेबल दी data sheet view of the table. The difference is that a query's data sheet may consist of information from multiple tables. हमारा आगे जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है डिस्क्राइब फॉर्म एंड रिपोर्ट, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। The forms and reports are important features of a database system. Forms और reports important features हैं database system के। Almost all database system provide these facilities. सबसे पहले आ जाते हैं form. A graphical interface used to interact with the database is called form. जो graphical interface होता है ये उसे हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म आर यूज टू इंटर डाटा इन दी डेटाबेस। फॉर्म जो है इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है कि जो हम डाटा फॉर्म में एंटर करते हैं वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। अब फॉर्म कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। फॉर्म जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस पे कंसिस्ट हो सकता है, लेबल्स पे कंसिस्ट हो सकता है, ये बटन्स पर मुश्तमिल हो सकता है, अदर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। दी ऑब्जेक्ट्स एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस इजीली। द यूजर कैन आल्सो रिट्रीव, चेंज, डिलीट एंड अपडेट डाटा बाय यूजिंग फॉर्म। तो यूजर है वो भी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए किसी भी डाटा को रिट्रीव कर सकता है, चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है या अपडेट कर सकता है। The application programmers create the user interface by designing the forms in different ways. Advantages: form are easy to use. फॉर्म को इस्तेमाल करना आसान है क्योंकि वो इस वजह से आसान है कि आपके सामने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। आप उस तरीके उसको देखते हुए अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्म यूज ग्राफिकल इंटरफेस दैट इज अट्रैक्टिव। द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज। ये यूजर जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट हो जाता है बगैर किसी टेक्निकल नॉलेज रखने के। डिसएडवांटेजेस ये हैं इसके, दी डाटा इन दी फॉर्म कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। जो डाटा फॉर्म के अंदर होता है उसे हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। दी फॉर्म्स आर ओनली यूज ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। और फॉर्म जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स आर दी आउटपुट ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन। रिपोर्ट जो है वो डाटाबेस एप्लीकेशन की आउटपुट्स है। Reports are used to retrieve and present data in a formatted way. और reports is retrieve और डाटा को प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। The information can reports is arranged in different ways। और रिपोर्ट्स की इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ तरीकों से अरेंज किया होता है। Our report may also contain graphics, charts, tables. The user can generate different types of reports by manipulating database. Some reports are simple or a listing of the record in database. Reports are very important in making key decisions.
The user can create a report to send them to different people. The output of a query can also be used as source for reports. Most of the DBMS provide the facilities of reports. Next, हमारा जो है वो है advantages. Reports provide quick result from database. Reports help in making important decisions. Reports can display proceed data using graph and chart. etc. Reports can be printed or emailed easily. इसे आसानी से ईमेल किया जा सकता है. Disadvantage: the data in the report cannot be modified. उसे हम modify नहीं कर सकते. The user cannot add new data using report. The data in the report cannot be deleted. और जो डाटा रिपोर्ट के अंदर होता है उसे हम डिलीट भी नहीं कर सकते. हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो गया. इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके एमसीक्यूज आप लोगों ने खुद तैयार करने हैं और इसको अच्छी तरह से याद करें और इसको पढ़ें और अपने जो पेपर हैं जो कॉलेज की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं वो हल करके हर मंडे के मंडे जमा करवाएं. और एक बात और बताता चलूँ कि कम से कम बुक के ऊपर से देख के क्वेश्चन ठीक लिख दिया करें. वो मैंने कुछ बच्चों का देखा है कि क्वेश्चन मैंने कोई और दिया हुआ है और आंसर उन्होंने किसी और चीज़ का दिया हुआ है. तो ज़रा एहतियात से काम किया करें. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाज़िर होंगे. अल्लाह हाफ़िज़.